सुनील मिश्रा कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज जो हम लोग मुद्दा लाए हैं कि सूर्य और शुक्र की युति, यानी एक ही घर में, एक ही हाउस में, कुंडली में अगर सूर्य और शुक्र बैठे हों तो उन्हें क्या रिजल्ट मिलेगा। इसी चीज़ पर, इसी बिंदु पर हम लोग आज परिचर्चा करेंगे। चूंकि एक चीज़ तो आप जानें कि सूर्य के निकटतम ग्रहों में बुध और शुक्र हैं और अधिकांश कुंडलियों में सूर्य के साथ या तो बुध या शुक्र की युति दिखती है। तो जब सूर्य और बुध एक साथ होते हैं तो उन्हें सूर्य बुध आदित्य योग कहा जाता है। लेकिन क्या सूर्य और शुक्र, यानी सूर्य जो आत्मा के कारक हैं, जो ऊर्जा के कारक हैं, जो स्वयं राजा हैं, जो अग्नि तत्व हैं, उनके साथ भूमि तत्व शुक्र जो वैभव, जो भोग, जो विलासता के कारक हैं, वो जब आ जाएं एक साथ, तो वैसे कुंडली में जब एक साथ आप देखें तो आप क्या पाएंगे कि क्या हो सकता है। क्योंकि कुंडली ज्ञान में हम लोग कुंडली अध्ययन करते हैं, क्योंकि मेरी प्रयास शुरू से है कि आप कुंडली के बारे में विशेष रूप से जान जाएं। तो उस कुंडली ज्ञान में अगर किसी की कुंडली में या आप अपनी कुंडली में ये पाते हैं कि सूर्य और शुक्र एक साथ हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। लेकिन विषय वस्तु पर आने से पहले आप लोगों से एक बार आग्रह है कि आप यदि मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अंत तक देखें, परिणाम अच्छा रहेगा। मित्रों, सूर्य और शुक्र जब एक हाउस यानी एक भाव में एक साथ बैठे हों तो उनकी परिणाम क्या होगा। यूं तो ये जानें कि किसी भी युति के बारे में तभी विश्लेषण किया जा सकता है जब उनकी निकटता नजदीक हो, क्योंकि जब दूरी ज्यादा होगी, यानी जैसे हर ग्रह को 30 डिग्रियां मिली हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। अब दोनों का डिफरेंसेस काफी ज्यादा होगा तो वह युति एक साथ रहने के बाद भी माना नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी हाउस में सूर्य देव 4 डिग्री पर बैठे हों और शुक्र देव 24 डिग्री पर बैठे हों, तो क्या होगा, ये युति नहीं हो पाएगी। डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। एक हाउस में रहने के बावजूद दोनों बहुत दूरी बनाकर है। तो इसको तो देखना जरूरी है। कुंडली में किसी भी ग्रह की युति क्या फल देगा, इसके लिए 3-4 चीज देखना जरूरी होता है। एक तो कि जो ग्रह युति कर रहे हैं किस भाव में कर रहे हैं। अगर 6, 8, 12 में करते हैं तो अच्छा फल नहीं देते हैं। अच्छा ग्रह होने के बावजूद भी उनकी युति में प्रॉब्लम आ जाती है, पहला। दूसरी ये कि क्या देखना है कि 6, 8, 12 में इनकी युति न बनती हो। दूसरी क्या है कि जो ग्रह युति करते हैं क्या वे उन ग्रहों जो युति कर रहे हैं वो योग कारक हैं जिस भाव में बैठे हैं। जैसे मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, लग्न में ही सूर्य हैं, उनके साथ शुक्र हैं, तो सूर्य उच्च के हो गए। अब यहां बहुत कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। किसका? सूर्य का।
मान लिया जाए कि शुक्रदेव 12वीं राशि में बैठे हैं, मीन राशि में, जहां ये उच्च के हो जाते हैं। सूर्य भी वहीं बैठे हैं, सूर्य मित्र का घर है, तो यहां दोनों मिलकर के अच्छा जल देंगे। तो अब देखना क्या है कि सूर्य और शुक्र की युति जो हुई है वो किस भाव में हुई है। क्या वे ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उसमें योग कारक हैं? क्या वे अपने मित्र के साथ बैठे हैं? क्या शत्रु के घर में तो नहीं बैठे हैं? क्या पापा ग्रह की दृष्टि तो नहीं है? और एक और चीज, शुक्र या कोई भी ग्रह जब सूर्य के निकट जाता है तो वो अस्त हो जाते हैं। तो क्या शुक्रदेव अस्त तो नहीं हो रहा है, ये भी देखना जरूरी होगा। अब यदि कुंडली में सूर्य और शुक्र दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है, यानी दोनों में से कोई दो योग कारक हैं, तब ये रिजल्ट जो देंगे, समझिए, ऐसे समझें कि चूंकि सूर्य ऊर्जा है, सूर्य आत्मा है, सूर्य राजा है, सूर्य आपकी शक्ति है, सूर्य आपके बल है। अगर ऊर्जा को, आत्मा को या राजा को शुक्र की संगत मिल गई, यानी ऐसा व्यक्ति यदि कुंडली में अच्छी स्थिति है तो व्यक्ति नीचे पैदा होने के बाद भी परम महत्वाकांक्षी होता है और वो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ते चला जाता है। पहली बात, अगर सूर्य नकारात्मक रहे, नेगेटिव रहे, या ये कहा जाए कि अगर सूर्य जो योग कारक कुंडली में नहीं है और शुक्र की मिल जाता है, ऐसे व्यक्ति अपनी भोग वैभव के कारण समाज में तिरस्कृत भी होते हैं। समाज में इनकी प्रतिष्ठा नहीं रह पाती है। कब? जब सूर्य उसमें योग कारक नहीं होंगे, मारक होंगे तब, क्योंकि भोग वैभव इनके ऊपर प्रभावी हो जाएगा और ये अपनी भोग वैभव के लिए अपने आत्मा को एक तरह से बंधक बना लेते हैं, अच्छी स्थिति नहीं होती है। ये दोनों चीज ध्यान में रखना होगा। ये सब के बावजूद दो तीन चीज मैं बताने जा रहा हूं जो कुंडली में अगर यह है तो होता है। पहला, कि जब सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हों तो मानकर चलें कि पुरुष का कुंडली है तो वो व्यक्ति शिखर तक पहुंचने के लिए किसी भी महिला का सहयोग तो लेता ही है। फर्स्टली, महिला है तो वो किसी पुरुष के कंधे पर चढ़कर शिखर तक जाती है। मतलब महिला का सहयोग लेने का मतलब अपनी पत्नी ही नहीं हुई, किसी भी महिला के सहयोग से वो आगे बढ़ता है। अगर कुंडली में शुक्र और सूर्य एक साथ बैठे हैं तो इतना तो माने कि उनके, अगर शुक्र योग कारक नहीं है तो उनके जीवन में कलंक तो लगना ही है। अगर शुक्रदेव और सूर्यदेव एक साथ बैठे हैं कुंडली में तो इतना तो माने कि अगर पुरुष की कुंडली है तो और शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो उनके जो चरित्र है वो हमेशा संदेहास्पद दृष्टि से, शंका की दृष्टि से देखी जाती है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उनकी चरित्र खराब ही हो, शंका की दृष्टि से देखे जाते हैं अपने परिवार में।
ये सब चीजें होती हैं। अब थोड़ा देर के लिए हम लोग जल्दी से समझ लें कि अगर कुंडली में शुक्र और सूर्य एक साथ हैं, अगर सूर्य और शुक्र की यह युति केंद्र में या त्रिकोण में बनी हुई है, तो व्यक्ति शिखर पर पहुंचने के लिए ज्यादातर फैशन डिजाइनिंग, फिल्म इंडस्ट्रीज, संगीत, गायन, वादन ऐसे क्षेत्र को लेकर के आगे बढ़ता है। या अगर अगर शुक्र प्रभावी है, तब अगर सूर्य प्रभावी है, तो ऐसे व्यक्ति अपने आत्मबल को बढ़ा करके राजा से संबंधित, राज्य से संबंधित संसाधनों को सृजित करते हुए आगे क्रमवत बढ़ता है। लेकिन इस युक्ति से के बाद व्यक्ति को अपने पिता से संबंध अच्छा नहीं होता है, या ये कहिए कि पिता से दूर रहते ही हैं ऐसे लोग। तो दूर रहना तो ठीक है, पिता से संबंध को नहीं बढ़ाए अच्छा करेंगे तो सूर्य बुरे हो जाएंगे। सूर्य को खुश करने के लिए पिता से संबंध अच्छा करना ही होगा। तो इन सब चीजों को अगर कुंडली में शुक्र और सूर्य की युति योग कारक है, अच्छे पोजीशन में है, केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, एक ग्राम्य घर में बैठे हैं, दूसरे हाउस सेकेंड हाउस में बैठे हैं, तो समझिए कि ऐसे व्यक्तियों को तो बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनकी सूर्य और शुक्र की युति तीसरे, छठे, आठवें या 12वें में स्थापित है, ऐसे लोगों को सूर्य से संबंधित, या यूं कहे तो भगवान शिव की भी आराधना करना चाहिए। निश्चित रूप से उनको अपने सजो करके अपने लाइफ को बढ़ाने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी ही चाहिए। तो एक छोटा सा वीडियो था मेरा कि शुक्र और सूर्य की युति के बारे में। ऐसे ही कुछ युतियों को मैं अभी आगे आपको बताते रहूँगा। आप मेरे कुंडली से के क्या है चैनल में जुटे रहें और इसे देखते हुए मेरे मनोबल को बढ़ावें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।